INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 सितंबर को वापस आ गया। नया स्वदेशी मॉडल, बस नाम ही सेम है और सब कुछ नया। क्या है INS विक्रांत, जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। INS विक्रांत एक विमान वाहक युद्धपोत है, मतलब जंगी जहाज, जिस पर ढोए जाते हैं लड़ाकू हवाई जहाज, जो मई 2023 तक युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। INS विक्रांत की एंट्री भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि भारत के पास केवल एक विमान वाहक युद्धपोत है जो रशियन प्लेटफॉर्म पर बनाया गया। INS विक्रांत भारत में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका नाम पहले वाले युद्धपोत के नाम पर रखा गया है, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभाई। INS विक्रांत करीब 20,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ। इसका डिजाइन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया और सार्वजनिक क्षेत्र की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया। समुंदर के बादशाह इस युद्धपोत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस जैसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आखिर क्यों जरूरत पड़ी भारतीय नौसेना को ताकतवर जंगी जहाज की? दरअसल साल 1999 में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध के बाद भारत को एक विशाल युद्धपोत की ज़रूरत महसूस हुई। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने युद्धपोत के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से INS विक्रांत को बनाने पर काम चल रहा था। साल 2009 में जहाज का निर्माण कार्य शुरू किया गया। साल 2011 में युद्धपोत ड्राई डॉक से बाहर आया और करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। साल 2013 में इसे लॉन्च किया गया और 2020 में बेसिक ट्रायल पूरे किए गए। अगले ही साल 2021 के अगस्त महीने में पहली बार INS विक्रांत को समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके समुद्री ट्रायल्स पूरे किए गए। INS विक्रांत की क्या है खासियत, जिसे देख पूरा देश गर्वित महसूस कर रहा है? चीन से तनातनी के बीच नेवी में शामिल हो गया INS विक्रांत समंदर का बादशाह, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे बनाने में बड़े कारोबारियों के अलावा 100 से भी ज़्यादा MSME भी शामिल रहे। INS विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। यह पूरा नेवल फ्लीट का सबसे जटिल सिस्टम है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 15 मंजिला इमारत जितनी है। इसका कुल भार 45,000 टन है, जिसमें 20,000 टन से भी ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है। INS विक्रांत में 2500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे पावर केबल्स यूज किए गए, जो लगभग दिल्ली और कोच्चि के बीच की दूरी के बराबर है। INS विक्रांत की टॉप स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। INS विक्रांत में 88 मेगावाट के 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं, जिससे पूरा कोच्चि शहर रोशन हो सकता है। MiG-29 के फाइटर जेट्स, कमोव 31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जैसे 30 एयरक्राफ्ट इस पर एक साथ रखे जा सकते हैं। इसमें भेल के डिजाइन किए हुए खास कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं। फ्लाइट डेक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ सोनी ने कहा, हमारी फ्लाइट डेक का आकार लगभग 12,500 वर्ग मीटर है, लगभग 2.5 हॉकी के मैदान जितना बड़ा। INS विक्रांत में 16 बेड्स वाला अस्पताल भी मौजूद है। शिप में मेडिकल जनरल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, फीमेल वार्ड और ICU है। CT स्कैन वाले एरिया में लेड कोटेड दीवारें हैं, ताकि रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिले। INS विक्रांत में मॉडर्न किचन है, जहां 1 घंटे में करीब 1600 लोगों के लिए भोजन बन सकता है। इसी के साथ INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करता है। आपकी INS विक्रांत के बारे में क्या राय है? क्या वाकई में इस युद्धपोत को पाकर हमारी भारतीय नौसेना पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी? क्या रहेगी इसकी देश के लिए भूमिका? आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अर्पित करें। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।